दोस्तों पेश है मौत की फरियाद। ये कवर चित्र है दोस्तों। पंडित चरणदास के परिवार में हमेशा कलह होती थी। उसकी पत्नी अपने सास से कभी निपटती थी। अरे बहू, मैं कब से एक गिलास पानी के लिए गला फाड़ रही हूँ, लेकिन तू कानों में तेल डालकर रुई ठूसी रहती है, सुनती ही नहीं। अभी लाती हूँ माँ जी। हे प्रभु, मुझे मौत क्यों नहीं आती? कम से कम मैं यहाँ प्यासी तो नहीं मरती। ननंद भाभी में भी कभी नहीं पड़ती थी। मैं पूछती हूँ, भाभी भगवान ने आखिर हमें कब छुटकारा दिलाएगा? मैं तो रोज की तू मैं से तंग आ गई हूँ। कब से चिल्ला रही हूँ कि मुझे कॉलेज जाना है, मैं जल्दी ही नाश्ता दे दे, लेकिन तुम्हारे कानों में जू नहीं रो रेंगती। माँ जी को पानी देने गई थी, अभी अभी लगाती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता। हे प्रभु, भाभी को नहीं तो मुझे उठा ले। कम से कम इस मनुष्य भाभी के रोज रोज शक्ल देखनी तो नहीं पड़ेगी। और पंडित शरणदास की पत्नी की लता अपने दिल का गुब्बारा अपने दोनों बच्चों को मारपीट कर निकाल करती थी। नालायक जन जन्म दलो, मैं तुम दोनों को रोज रोज की शरारतों से तंग आ गई हूँ। अच्छा होता कि तुम दोनों जन्म लेने से पहले ही मर जाती। आई आ हमें मत मारो माँ, अब हम कभी शरारत नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आज तुमने नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों के प्राण लेकर रहूंगी। हाय मर गई। उफ। आह। मर गए कम मर जाओ कम बख्तों। अच्छा होता भगवान तुम्हें भी तुम्हें भी ही उठा लेता। मेरी किस्मत तो फूट गई जो इस घर में ब्याह कराई। उआ 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 बेचारा चरणदास भी कमजोर आर्थिक स्थिति में रोज रोज का अकेला देखा ता हुआ अपने आप को कोसता। हे ईश्वर, अपनी मौत की कामना करता हूँ। मैं कितना भागा दुखी हूँ, कमजोर हूँ। प्रभु, काश मुझे यह दिन दिखाने से पहले उठा लिया होता। अब सब कुछ जरा भी सहन नहीं होता। और एक दिन, हे प्रभु, हे हे मौत के मालिक, मुझे यह जिंदगी से बोझ मालूम पड़ रही है। तू कृपा कर और मुझे इस दुनिया से उठा ले। उह। चरणदास की माँ की फरियाद उन उस दिन संयोग से यमराज के कानों में पहुंची। हे मौत के स्वामी, हे प्रभु यमराज जी, मुझ पर कृपा करो और मुझे इस नरकीय जीवन से मुक्ति दिलाओ। हैं? पृथ्वीलोक की किसी स्त्री को मेरे ऊपर अटूट विश्वास है। जरूर वह मेरी सच्ची भगतनी है होगी, अतः मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। यमराज ने उसी समय अपने एक अनुचर को बुलाया और आदेश दिया, चंडालेश्वर, तुम इसी समय पृथ्वीलोक पर जाओ। हमारी कोई परम भक्त संकट में है, उसकी इच्छा पूरी कराओ। जाओ, संकट से उबारो। जो आज्ञा महाराज। लेकिन प्रभु, मैं आपकी परम भगतनी को कैसे पहचानूंगा? कैसे? जो बार बार मौत मांग रही है, और समझ लेना वही मेरी परम भगतनी है। अच्छा, समझ गया प्रभु। और अनुचर चंडेश्वर उसी समय नशेड़ू भैंसे पर सवार हुआ और पृथ्वी की ओर चल पड़ा। आचार्य, पृथ्वी पर यम महाराज की भी ऐसी कौन सी परम भगतनी पैदा हो गई? आज तक मैंने सभी प्राणियों को यमराज का नाम सुनकर ही बिदकते देखा है, फिर भी यह स्त्री यमराज की परम भगतनी कैसे हो गई? खैर, पृथ्वी पर पहुंचकर देखूंगा। और कुछ देर बाद यम दूत चरणदास घर के ऊपर पहुंचा। हे हे यमराज, मुझे कृपा करो, मुझे इस दुनिया से उठा लो। मैं इस जीवन से तंग आ चुकी हूँ। अरे, वह स्त्री माला माला तो भगवान के नाम की फिरा रही है और मौत की भीख मांग रही है, हमारे यमराज से मांग रही है। कुछ पल्ले नहीं पड़ा। यह तो कोई पागल स्त्री है या फिर कोई पाखंडी। खैर, अभी असलियत सामने आ जाएगी। और अगले ही पल देवी, अरे बाप रे, डाकू! बुढ़िया उसे डाकू चीख समझकर चीख पुकार करने लगी। डाकू आ गए, डाकू आ गए, पकड़ो डाकू, बचाओ! अरे ठहरो देवी, तुमसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, रुक जाओ, बचाओ! ओह! इस तरह चीख चिल्लाकर यह पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देगी, मुझे चीख पुकार करने से रोकना होगा।
और अगले ही पल ही यमदूत ने अपना उल्टा हाथ हवा में घुमाया और तुरंत ही उसके हाथ में एक रस्सी निकली और पंडित चरणदास की मांग माँ की ओर बढ़ी। बचाओ बचाओ, डाकू डाकू आ गया, डाकू आ गया, बचाओ डाकू आ गया। उफ। इस समय इसी तरह चिल्लाती रहती है। इससे पहले पंडित चरणदास की माँ घर में प्रविष्ट हो जाती, रस्सी उसकी गर्दन में आ लिपटी। हाय, मैं मरी। और सिर दी रस्सी ने खींचकर उसे यमदूत के सामने ला खड़ा किया। मुझे मत मारो डाकू जी, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मुझे तो अभी दुनिया में बहुत से रंग देखने हैं। डरो नहीं देवी, मैं कोई डाकू नहीं बल्कि यमदूत हूँ। हैं? क्या कहा यमदूत? हाँ देवी, और मैं अपने महाराज यमराज की ओर से आज्ञा लेकर आपके पास आया हूँ। वे वह क्यों भला? हमें यमराज का क्या बिगाड़ा है? इसलिए कि आप यमराज की परम भगतनी है। यह तुम्हारे महाराज यह तुम्हारे महाराज जी कैसे जाना? क्योंकि आप हमेशा उसका स्मरण करती रहती थी और मौत की फरियाद, अतः उसके उनकी सच्ची पत्नी से प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए कष्ट निवारने के लिए भेजा है। यानी आपको इस जर्जर शरीर से मुक्ति दिलाने के लिए। अब मैं आपकी आत्मा को अपने शरीर आपके इस शरीर से निकाल कर महाराज यमराज के पास ले जाऊंगा और आपको तमाम कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। अब तो आप प्रसन्न है ना? मेरे साथ चलने के लिए तैयार है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मुझे मैं नहीं मरना चाहती, मैं इस दुनिया का सुख भोगना चाहती हूँ। यह आप कैसी बातें कह रही हैं देवी? यदि आपको जिंदा रहने की इतनी तमन्ना थी तो आप व्यर्थ में यमराज को मौत क्यों कामना कर रही थी? वह बोलते बोलते अचानक पंडित चरण दास की माँ का दिमाग एक बात आई और वह हंसती हुई बोली, ही दरअसल बात यह है यमदूत जी, मैं यमराज जी की मौत मौत अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहू के लिए मांग रही थी। उस उसके कारण मुझे दिन रात कष्ट पहुंचता है, उसी के कारण मैं दुखी रहती हूँ। वह मुझे न दिन में चैन लेने देती है न रात को, हर समय मेरे साथ लड़ती झगड़ती रहती है। ओह, यही यही नहीं, वह निर्लज कलमुही उल्टा मेरे बेटे पर भी जादू टोने करके अपने वश में कर रखा है, जिससे मेरा बेटा भी उसके बात तक नहीं करता और हर समय अपनी बीवी की चापलूसी करता है। हाँ यम सच सच यमदूत जी, मैंने अपनी बहू को बहुत दुखी हूँ, इसलिए कलंकनी को अपने आप को यमराज का मुझ पर बहुत की बड़ा भगत समझती हूँ। अच्छा, ऐसा की बात है? हाँ यमदूत जी, यदि आप उसे दुनिया से उठा ले तो मेरा कष्टों का निवारण हो जाएगा और मैं दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं वही हर समय यमराज की मौत से गुहार करती रहती हूँ। ओह, ऐसी बात है? कहीं यही कहीं वही तो यमराज जी की परम भगतनी तो नहीं? मैं बेकार में इस बुढ़िया क्यों उलझ बैठा? आप किस सोच में डूब गई यमदूत जी? कुछ नहीं, बस आप बता सकती हैं कि आपकी बहू इस समय मुझे कहाँ मिलेगी? होगी रसोई घर में, कुछ चाटती खाती उल्टा हर समय कुछ ना कुछ चरने पर लगी रहती है। ठीक है, मैं चलकर उसी से मिलता हूँ और उसके दुखों का निवारण करता हूँ। आप कितने अच्छे हैं और बुद्धिमान हैं यमदूत जी। उसे मारकर आप मुझसे तुरंत मिलने आना, आपको असली दूध और बादाम खिलाऊंगी। और यमदूत पंडित की माँ की बातें पर कोई ध्यान नहीं दिया। चला गया, चलो जान बची लाखों पाए, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। और उधर रसोई गल में लता खाना पका रही थी। हाय माँ मर गई छलाक। हाय सत्यानाश हो, इसे इन गुल्ली डंडा खेलने वालों का शीशे शीशे के साथ साथ मेरा सिर भी फोड़ कर रख दिया। अभी मजा सकाती हूँ कम वक्तों को। हे भगवान, उन लड़कों में मेरा लड़का टिल्लू भी है। हाय हाय, इन कम वक्तों ने पैदा होने से पहले ही यमराज जी ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? कम से कम उन दोनों की शिकायतों से तंग आकर
तंग होने से बच तो जाती। तभी दुखी मत हो देवी, मुझे आज यमराज ने तुम्हारे कष्टों का निवारण करने के लिए भेजा है। आई कौन? मैं मैं तुम्हें सताने नहीं, यह जल्लाद कहाँ से आ गए मरा? तुम कौन हो और कहाँ? कोई डाकू चोर तो नहीं? हा हा हा। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं देवी, मैं चोर डाकू नहीं, यमदूत हूँ। यमराज महाराज ने मुझे तुम्हें लेने के लिए यहाँ भेजा है। मुझे लेने के लिए? हाँ, तुम यमराज की भगत हो जो हमेशा उससे मौत मांगती रहती हो ना। महाराज को तुम पर दया आ गई और तुम्हें लेने के लिए भेज दिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे यमराज की भगत नहीं हूँ और न ही मैं मुझे मौत की कोई लगाव है। यमदूत जी, आप कोई और घर देखिए, मैं अभी मरना नहीं चाहती। यदि मैं मर गई तो मेरे दो छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? मेरे पति की सेवा कौन करेगा? बच्चों को कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? ना ना ना, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाने वाली। लेकिन तुम तो नित्य नियम नियम यमराज से उठा लेने की बात करती थी। मुझे तुम्हारी माता रूपी सास ने तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि तुम यमराज जी की भगतनी हो और इस दुनिया के रोज रोज दुखों से छुटकारा पाने के लिए उसके चरणों में जाना चाहती हो क्या? यह सचमुच सास जी ने कहा था। हाँ हाँ, उसी ने तो तुम्हारे पास भेजा हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ। उफ, कितनी दुष्टा है मेरी सासू। अपनी विपदा मेरे गले में डाल दी। बुढ़िया को यह ले ही जाता तो अच्छा होता। लेकिन अब मैं क्या करूं? इस मौत के दूत से कैसे छुटकारा पाऊं? अरे दूत, आखिर तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? यदि तुमने महाराज की आज्ञा पर किसी को ले जाने आए हो तो मेरी नमन शीला को ले जाओ। तुम तुम व्यग्रता से क्या सोचने लगी देवी? तुम्हें साथ ले चलता हूँ। वह तो सासू माँ जी वह तो सासू जी और मुझसे भी ज़्यादा यम की भगत है। हर समय उनको याद करती है, मौत का कामना करती है। क्या सच? बिल्कुल सच। यदि विश्वास ना हो तो उसके कमरे में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। इस समय भी आपके महाराज से मौत की फरियाद कर रही होगी। यह बात है तो मैं अभी उसके पास चला जाता हूँ। कहाँ उसका कमरा? बाहर से निकल लो, दाएं हाथ को जो आखिरी कमरा है बस उसी का है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। यमदूत तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। बाल बाल बची, वरना सासू जी ने तो मुझे मरवाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खैर, मेरी जान तो यमदूत से छूट गई। अब उस लड़ोकड़ी नंद से भी छूट जाएगी। हाय, हे प्रभु, तू जब करता है भले के लिए करता है। और शीला कमरे में, हे हे मौत के देवता, हे प्रभु मुझे उठा ले, मैं रोज रोज के जह जह से तंग आ गई हूँ। न तो वक्त पर नाश्ता, न धुले कपड़े, न समय पर फीस, न तो तंग आ गई हूँ जीवन से। और ऊपर से नस निखोड़ी भाभी का जीना हराम कर रखा है। हे कृपा निदान, तू कुछ मुझ पर कृपा करता, इसी वक्त उठा लेता। मैं 3 जन्मों तक तेरी आभारी रहूंगी। तभी यमदूत जी वहां प्रकट हुए। मुझे उठा ले, कृपा निधान उठा ले, ऐसी जिंदगी से नहीं जीना चाहती। वाह, उस देवी ने सच ही कहा था। यह वास्तव में महाराज की परम भक्त है। और अगले ही पल, अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं देवी, आई बचाओ। उसकी चीख सुनकर पंडित चरणदास दौड़ा दौड़ा वहां आया, किंतु यमदूत मजबूरन ओंझल होना पड़ा। क्या बात है शीला, क्या हुआ? ओह, यह फटियाल पंडित शायद इसकी बड़ा भाई है। क्या हुआ शीला, तुम चीख क्यों थी? अभी अभी एक दैत्य शरी का भयानक आदमी खड़ा था भैया, उसी ने एक आंख सामने देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, जरूर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। सच कह रही हूँ भाई, भैया वह कुछ क्षण पहले यहीं मौजूद था। ओ समझा, तुम रोज रोज देर रात तक जासूसी उपन्यास पढ़ती रहती हो, इसलिए उसका असर है, समय तुम्हारे दिमाग पर पड़ा है। ओ भैया, आप तो मजाक कर रहे हैं। ओ भैया, आप तो मजाक कर रहे हैं। अच्छा, तुम बातें छोड़ो और तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना
अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? ओह! क्या खाक कॉलेज जाऊँ भैया? न अभी तक मेरे कपड़े ही प्रेस हुए हैं और न नाश्ता तैयार हुआ है। ओह! मैं अभी जाकर तुम्हारी भाभी से कहता हूँ। भैया यह रोज़-रोज़ की कहानी है। कभी कोई चीज़ वक़्त पर तैयार नहीं मिलती। यदि यही हाल रहा तो मेरी पढ़ाई छोड़ दूँगी। मेरी अरे रूठो न मेरी बहना रूठ गई। तू खैर तू चिंता मत कर, आज के बाद तेरी हर चीज़ वक़्त पर मिला करेगी। आज तू कल वाली ही ड्रेस पहन ले और तैयार हो जाओ। मैं खुद तेरे लिए नाश्ता टिफ़िन लेके आता हूँ। और चरणदास के जाते ही, आई तुम फिर आ गए। ठहरो देवी, चीखने की ज़रूरत नहीं। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मैं यमदूत हूँ और अपने महाराज यमराज जी की आज्ञा लेकर तुम्हें लेने आया हूँ। क्या कहा? मुझे लेने आए हो? हाँ। तो क्या मेरी मृत्यु आ गई? तुम्हारी मृत्यु तो नहीं आई, लेकिन चूंकि तुम हर समय महाराज यमराज को मृत्यु की कामना करती हो, इसलिए उन्होंने तुम पर कृपा करने के लिए भेजा है। सब कुछ सुनकर तब सारी यमदूत जी, फिलहाल मेरा मरने का कोई इरादा नहीं। मैं अपने आप से यहाँ किसी मूर्ख ने कह दिया होगा, अपने महाराज का परम भक्त हूँ। मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से मौत की कामना करते देखे सुना है। यमराज कहकर यमदूत ने उसे सारी बात बता दी। और फिर तुम्हारी भाभी और माँ ने भी मुझसे यही कहा था कि विश्वास दिलाकर यहाँ भेजा था। क्या कहा? ऐसा भाभी ने कहा? तो यह सब मेरी झगड़ालू भाभी की करतूत है। समझो समझूंगी। उसने एक जरा सा पिंड छुटा लूं। क्या सोचने लगी देवी? सुनिए यमदूत जी, आपको अपने महाराज ने अपने परम भक्त को लाने के लिए भेजा है ना? बिल्कुल। और मुझे विश्वास है तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई मेरा परम भक्त नहीं है। यह आपका भ्रम है आदरणीय यमदूत जी। मुझे से बढ़कर परम भक्त मेरी होने वाली सांस है। यानी उस लड़के की माँ जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ, वह मरते दम तक अपने लड़के का विवाह मुझसे करने को तैयार नहीं। ऐसा ऐसा कैसे? ऐसा बिल्कुल ऐसा यमदूत जी। विश्वास ना हो तो उसके घर जाकर देख लो। आंखों आंखों से देख लीजिए। ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। क्या उसका पता ठिकाना बस हमारी हमारी गली को छोड़कर तीसरी गली में पहला मकान उन्हीं का है। किसी ने भी सेठ रामलाल का मकान पूछ लेना। लीजिएगा, सेठ रामलाल अपने मकान के बाहर वाले कमरे में कराटे सफारे की दुकान भी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर यमदूत जैसे ही घर से बाहर निकला, अपने निषेड़ू भैंसे पर सवार हुआ। ए ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद, जो बिना किसी के प्राण लिए यमदूत यहाँ से चला गया। मौत से छुटकारा मिलते ही सबसे पहले निश्चितता की सांस ली। अब तो मैं कभी मौत की कामना न करूंगी, न ही यमराज के दूत को मेरी फरियाद सुनकर फिर आटपके। क- अभी तो मुझे सालों जीना है। उधर सेठ सेठ रामलाल के घर में, भू मेरी हाय रे, मेरी पत्नी ने जिला हम कर दिया। कम वक्त ने चैन चैन से जीने देती है न मरने। काश उसे मौत बुलावा आ जाए, यमराज जी उसे उठा ले जाए। कम से कम उस चुड़ैल से मेरी जान छूटे। भू अरे अरे, यह तो खुद ही अपनी पत्नी की मौत की कामना कर रहा है। और तभी सेठ जी आए। कौन? बाप रे, चोर, डाकू, लुटेरा मुझे लूटने आया है, बचाओ। घबराओ नहीं सेठ जी, मैं आपको लूटने नहीं बल्कि आपकी पत्नी से प्राण लेने आया हूँ। क्या कहा? मेरी पत्नी के प्राण लेने? हाँ सेठ, मैं यमदूत हूँ। अपने महाराज यमराज जी के आदेश पर आपकी पत्नी के प्राण लेने आया हूँ। मैंने सुना है आपकी पत्नी की मौत की यानी मेरे प्रभु की परम भक्त है और हर समय उसे मौत मांगती रहती है। हाँ, यह तो सच है। ओह, तब तो मेरी सब समस्या हल हो गई। अभी उसके प्राण लेकर यमराज जी के पास पहुंच जाऊंगा। यमदूत की बात सुनकर सेठ रामलाल की पहुंचे खिल गई। हे प्रभु, कितना दयालु है तू, कितना कृपालु है, आखिर तूने मेरी सुन ली। अरे भाई यमदूत जी, अब
अरे भाई यमदूत जी, आप यहाँ खड़े खड़े क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? जाइए, भीतर जाइए। और भीतर दूसरे कमरे में मेरी पत्नी लेटी लेटी पलंग तोड़ रही होगी, जाइए उसे ले जाइए। जितनी जल्दी हो सके उसकी उतनी जल्दी ले जाइए, ठीक है? और यमदूत दूसरे कमरे में पहुंचा। हाय, इस तरह जीने से तो अच्छा है मुझे मौत आ जाए। पता नहीं ये किस जन्म और किस कर्म का फल है, मुझे पति मिला है कि न पेट भर खाने को देता है, न पहनने को कपड़े देता है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझे अपने पास बुला ले। वाह, यह तो वास्तव में है महाराज की परम भक्त है। मैं इसे अवश्य यमराज के पास ले चलूंगा। बचाओ, हे राम बचाओ। भू, रो मत देवी, उठो, मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हे राम बचाओ। अब, हे, हैं अभी मृत्यु को मांग रही थी और अब प्राण बचाने के लिए मदद मांग रही है। तुम कौन हो? मैं यमदूत हूँ। अंत में आज मैं तुम्हें इस नरक से जीवन के तमाम दुखों से छुटकारा दिला दूंगा। लेकिन मैंने जान लिया है कि तुम हमारे प्रभु की परम भक्त हो। नहीं नहीं, ये गलत है, तुम्हारे स्वामी की भक्त नहीं हूँ। यह कहकर यमदूत सेठानी को अपने आने को प्रयोजन बता दिया। स्वयं इस बात स्वयं इस बाबत तुम्हारे पति ने और होने वाली बहू शीला ने कहा है क्या? फिर स्वयं मैंने भी तुम्हें अपनी आंखों से मौत की कामना करते देखा है। हूँ, अब समझिए, दिन ब दिन मैं क्यों सूखती जा रही हूँ। मेरी मृत्यु को कौन कौन कामना कर रहा है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। अपने दुश्मनों को मार कर ही मरूंगी। और वैसी लड़की शीला हूँ, एक बार घर की बहू बनकर आ जाए, फिर मूंग की दाल दूंगी उसके सीने पर चुड़ैल मेरी जगह जगह अपनी मौत की फरियाद कर देती है। फिलहाल अच्छा यही होगा कि मैं रमेश से उसकी शादी के लिए राजी हो जाऊं। उसके बाद रमेश के पिता से भी निपटूंगी। क्या सोच रही हो देवी? मेरे पास समय बहुत कम है, क्या तुम मेरे साथ चलने को लिए तैयार हो? सुनिए यमदूत जी, अपने स्वामी से कह दीजिए कि मैं परम उसकी परम दुश्मन हूँ, भगत नहीं। यदि आज के बाद उसने कभी मुझसे मेरे घर भेजा तो बेलन मार मार कर तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगी। आई, क्या मेरा इतना नादर? मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, वरना पहले मुझसे पहले तुम्हें मौत आ जाएगी। ओह, यह मेरे भैंसे से भी ज़्यादा भयानक है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ भाग जाओ। लेकिन वह तुम्हारी होने वाली बहू, वह उसे अब जरूर इस घर की बहू बना कर लाऊंगी, ताकि उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है, तो मैं चला। आज सुनो एक बात, और अपने महाराज से कह देना कि वे अपनी परम भगतनी नहीं बल्कि परम भक्त की तलाश, वह मेरे पति के रूप में सिर्फ ही मिल जाएगा जी। उसे उन्हें उस मेरे पति के रूप में सिर्फ मिल जाएगा जी। बेचारा बेचारा यमदूत पसीना पसीना हो जान छुटाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। बड़ा आया था मुझे मेरे प्राण लेने। अगले ही पल वह मकान से निकलकर भैंसे पर सवार हुआ और यमपुरी के लिए रवाना हो गया। उफ, आज मेरी जान जाते जाते बची है। लेकिन मुझे मालूम हो गया कि मौत से यानी यमराज जी से सभी डरते हैं। उस उन्हें हृदय में बसा कर घूमने वाले भी उनसे के परम भगत हैं। कोई नहीं है, यह दुनिया में नहीं रहती। समाप्त दोस्तों।